बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम सरसों का साग प्रेशर कुकर में बनाना सिखा रहे हैं। झटपट इंस्टेंट पॉट 1 पॉट रेसिपी फटाफट से बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और झटपट बनने वाला यह साग एंजॉय करेंगे। यकीनन आपको अपनी नानी और दादी के हाथ का साग याद आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह का विलेज स्टाइल का ही इंशाल्लाह ये साग बनेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये साग तैयार हो जाता है प्रेशर कुकर में। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। साग हमने ले लिया है, उसको हमने डंठल समेत जो उसकी गंदलें होती हैं उनको भी हमने काटा है और साग को भी काटा है अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके। तो फिर आपने गंदलों समेत गंदलें जो हैं वो उसकी छील कर इस तरह से, ये देखें, इस तरह से बना लेनी है और फिर काट के तो आपने एक जगह पे रख लेनी है। अब ये धुला हुआ साग 1 किलो है गंदलों के साथ, और इसके साथ ये पालक है रफली चॉप की हुई 250 ग्राम 1 पाव यानी, और बाथू है। बाथू जो है वो भी आपने 2 से 3 पानी छान लेना है, इसमें रेत होती है। और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत मैं 6 से 7 डालूँगी हरी मिर्चें काट कर, और पानी 1 गिलास सिर्फ डालेंगे हम इसको गलाने के लिए। और नमक और हल्दी 1-1 चम्मच डालेंगे। हल्दी 2 चम्मच और नमक 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि साग में भी नमक होता है। अब प्रेशर कुकर के अंदर साग को 1 बाय 1 करके डालेंगे। फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी आपके पास रेसिपी कि सरसों का साग 1 किलो है, बाथू या बथवा जिसे कहते हैं ये 1 पाव या 250 ग्राम, पालक रफली चॉप की हुई, सिर्फ पत्तियां हैं पालक की 250 ग्राम, और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, और नमक और हल्दी है, और तीसरी कोई चीज़ नहीं मैं इसमें ऐड कर रही। और 1 गिलास पानी डाल के तो इसको हमने पकने के लिए रखना है। अगर आप इसके अंदर हरी मिर्चों के साथ साथ लाल मिर्च भी डालना चाहें, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन विलेज स्टाइल में, देहाती पंजाबी स्टाइल में जो साग होता है उसमें नमक और हल्दी और हरी मिर्चें ही डाली जाती हैं और इसको पकने के लिए रख दिया जाता है। चलें हम इसको अब ढक्कन लगाते हैं और इसको 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह पकाते हैं वेट लगा के। फुल आग पे हमने ये रखा हुआ है, देखें साग हमारा पक रहा है। चलिए गल जाता है तो फिर दिखाते हैं। चलिए ये हमारा साग गल गया है माशाल्लाह से, देखें पानी भी जो था हमने डाला उसी पानी में ही गल गया है, मामूली सा पानी है, चंद कतरे। तो अब मैं इसको घोटा लगाऊंगी। आप घोटना कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ इसको घोटा लगाइए। मेरे पास ये हामन दस्ते वाला लकड़ी का घोटना है तो मैं इसके साथ ही इसको घोटा लगाती हूँ, मैशर वगैरह के साथ नहीं लगाती। इससे बहुत अच्छा गंदलें जो है नरम हो जाती हैं, और साग भी जो है वो आपका ना तो अलग-अलग पत्ता नज़र आएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मैशी और पेस्ट की तरह नज़र आएगा। साग को साग की तरह ही नज़र आना चाहिए, ना कि पालक की तरह। बाज़ लोग जो हैं इसको जग वगैरह में ब्लेंड कर देते हैं या मैशर कर देते हैं या वो बीटर वगैरह के साथ बीट करते हैं, तो ऐसा मत करें। साग जो है टिपिकल जो विलेज स्टाइल में या गांव देहात में या पंजाबी साग बनता है उसको घोटने से ही हम घोटा करते हैं, तो इससे ही अच्छा इसका टेस्ट मज़ेदार हो जाता है। चलिए अब मकई का आटा मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। मैं मकई का आटा कच्चा ही डाल रही हूँ, मैंने आज भून के नहीं इसमें डाला। पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त अपनी ग्रैंड माँ का बना हुआ दादी के हाथ वाला साग जो था उसकी रेसिपी दी थी। तो ये नॉर्मली जो घर में इंस्टेंट साग बनाना है उसमें आप बस 2 चम्मच जितना मकई का आटा डाल लें या आप गंदम का आटा डालें। मकई का आटा डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। अब मिक्स कर दिया हमने साग को। ये देखें साग हमारा, ये देखिए कितना अच्छा थिक हो गया है। तो चलिए अब इसका तड़का या बिगार जो है वो तैयार करते हैं। देसी घी आधा कप लेके तो उसके अंदर हमने लहसुन और प्याज जो है उसके ग्रीन वाले जो पोर्शन होते हैं, ग्रीन ऑनियन और फ्रेश जो गार्लिक होता है वो डाला है, और उसके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार इससे लगता है। सब्ज़ जो प्याज आजकल बाज़ार में और सब्ज़ लहसुन आया होता है वो बारीक बारीक कुतर के डाला है मैंने, और इसके साथ लहसुन जो नॉर्मल होता है वो भी
कूट के डाला है और थोड़ा सा ये अदरक भी कूट के डाल दिया। बहुत मज़ेदार और यम्मी टेस्टी आपका, बिल्कुल आपको खुशबू जायके से ऐसे ही पता चलेगा जैसे आप किसी देहात में साग खा रहे हैं। चलिए, ये मैंने सारा इसमें लहसुन भी और प्याज के भी ग्रीन पार्ट जो होते हैं वो काट के तो इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। आंच तेज़ हाई फ्लेम पे है हमारी। तो चलिए अब इसको भूनना शुरू करते हैं। अब ये देखें तेज़ आंच पे झटपट सा ये सुनहरी होना शुरू हुआ है। तो इसमें सूखा धनिया सिर्फ मैं डालूँगी। सूखा धनिया डालने से इसकी खुशबू और टेस्ट जो है मज़ीद मज़े का हो जाएगा, जायका अच्छा आ जाएगा। दरदरा सा जो साबुत धनिया होता है उसको दरदरा सा पिसा हुआ है, कूट लें आप उसको, तो वो इसमें शामिल करें। अगर पाउडर है पाउडर शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसको हल्का सा दरदरा पिसा हुआ है, कूटा हुआ है, फ्रेश सूखा धनिया पिसा हुआ, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चलिए, ये सुनहरी सा हो गया है। आंच अब हम हल्की कर देंगे और इसके अंदर अब साग शामिल करेंगे। तड़के के अंदर मैं साग को शामिल करके तो साग को भी भून लेती हूँ साथ। आप डायरेक्ट भगार जो है वो साग में डाल सकते हैं, लेकिन मैं भगार के अंदर साग डालती हूँ। तो चलिए, ये देखें ये साग मैंने रखा हुआ है, तड़का भी तैयार है, तो साग डालना शुरू करते हैं। सारे का सारा साग जो है मैंने इसमें डाल दिया, ये देखें तड़के के अंदर। और अब आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, साग को भी, क्योंकि साग हमारा जब हमने इसमें आटा कच्चा डाला है तो उसमें हल्की हल्की कचैन आएगी, कच्चा बनाएगा, तो उसको आपने दूर करना है, इसको पकाना है। 2 से 4 मिनट पकाएं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। अब ये देखें किसी भी प्याले में, अब मिट्टी के प्याले में हमने इसको रखा है और फ्रेश मक्खन घर का जो है उसके साथ में इसको सर्व करूँगी। तो आप भी ज़रूर बनाइए, बल्कि आज ही बना लीजिए और अपनी फैमिली के साथ खाइए सरसों का साग। और अगली एपिसोड में हम आपको मकई की रोटी भी बनाना सिखाएंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।